राहुल गांधी की न्याय यात्रा लोकतंत्र को मनाने वालों के लिए एक आशा की किरण नजर आ रही है। अन्याय और नफरत के बीच न्याय और मोहब्बत की बात करने की कोशिश में लगे हैं, तो उनकी न्याय यात्रा क्या कुछ बदलेगी माहौल? नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। राहुल की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी का देश के सभी अंगों पर पूर्ण नियंत्रण है। इसमें उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी, मातृ संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संसद, कार्यपालिका, संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया, सारा कुछ शामिल है। गिने चुने लोग जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके दरवाजे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां दस्तक देने में कोई देर नहीं करती हैं। कई विपक्षी नेता, लेखक, पत्रकार, सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जेलों में जमानत पाने का इंतजार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग हो या फिर लोकसभा, राज्यसभा को संचालित करने वाले अध्यक्ष, सभापति, सभी के मुखों से मोदी की भाषा ही निकल रही है। राहुल तो संसदीय जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस भी आ गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा इसे बचाने की जद्दोजहद में है। बदहाली, महंगाई, गरीबी समेत तमाम नाकामियों और भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों के बावजूद देश में मोदी को लेकर अंधभक्ति बढ़ रही है। ऐसे में देश का आम चुनाव आन पहुंचा है। तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी ने अपनी सरकार, संगठन, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों की सारी ताकत झोंक दी है। अयोध्या में 22 जनवरी को निर्धारित राम मंदिर का, जिसे उद्घाटन समारोह कहा जा रहा है, वह दरअसल मोदी और भाजपा के प्रचार अभियान का सबसे बड़ा आयोजन है। मोदी को तीसरी बार अपने पूंजीपति मित्रों के लिए सत्ता में आना जितना आवश्यक है, उन्हें खुद के लिए भी सत्ता की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है, ताकि वे अपने आप को उन आरोपों से बचाकर रख सकें जो पिछले दिनों उन पर लगे हैं। सरकार के विरोध में उठती हर आवाज व लोकतांत्रिक शक्तियों को मौन करने में श्री मोदी, अमित शाह, भाजपा के बड़े नेता, केंद्रीय जांच एजेंसियों, सभी का योगदान है। इसके लिए समाज का जो ध्रुवीकरण हुआ है और जिस प्रकार से उसे अगड़ों पिछड़ों में बांटा गया है, उसने राहुल को नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए प्रेरित किया है। उन्हें मिले अपार जन समर्थन ने जहां सभी का राहुल के प्रति देखने का नजरिया बदला, वहीं कांग्रेस को खोई शक्ति भी मिली है। इसी के कारण उसके इर्द गिर्द 2 दर्जन से अधिक गैर भाजपाई दल एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया है। पहली बार मोदी के 10 साल कार्यक्रम में उन्हें गंभीर चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां राहुल ने बिना डरे पहली यात्रा पूरी की और मोदी व उसकी सरकार पर हमले जारी रखे हैं। उनके अन्य विपक्षियों को भी हौसला दिया है। यही कारण है कि गठबंधन अक्षुण्ण है, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारता हुआ बना हुआ है और कतिपय आंतरिक दिक्कतों के बावजूद खुद को कोई भी दल अलग नहीं कर रहा है। इंडिया की देखा-दाखी भाजपा प्रणीत एनडीए में गिने चुने ही ऐसे दल हैं जिनकी पहचान व अपने हलकों के संसदीय उपस्थिति हो। तो इस बार कांग्रेस व राहुल के पीछे सहयोगी दलों की भी ताकत है। कर्नाटक व तेलंगाना विधानसभा चुनावों में भाजपा की पराजय के बाद दक्षिण भारत के दरवाजे लगभग बंद माने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की घटनाओं में पूर्वोत्तर राज्यों में भी भाजपा को बहुत अलोकप्रिय बना दिया है। वहां अब असम को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में भाजपा बेहद कमजोर दिखी है। अब उसके पास लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हिंदी भाषी व उससे जुड़े राज्यों का ही आसरा है, जो तकरीबन 10 हैं। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान को हाल ही में जीतकर भाजपा का हौसला बढ़ा है, परंतु पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गठबंधन या तो भाजपा को टक्कर दे रहा है अथवा उससे अधिक मजबूत है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की बजाय उसे 28 किलोमीटर दूर स्थित धोबल से थोड़े से समर्थकों के साथ यात्रा निकालने के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही असम में उन्हें रात न गुजारने के लिए भी कहा गया है। ये बात बतलाती है कि इस बार यात्रा अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगी। यात्रा के मार्ग पर लगभग 3500 लोकसभा सीटें पड़ेंगी, जिसमें कांग्रेस की बमुश्किल दर्जन भर है। भाजपा या फिर कांग्रेस की सहयोगियों की ज्यादा है। भाजपा को अपदस्थ करना मुख्य चुनौती है। देखना होगा कि इसमें राहुल कितने कामयाब होते हैं। चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।